नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 3 की EVS विषय पुस्तक की पाठ 22 दायां बायां में पृष्ठ बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रस्तुत पाठ दायां बायां का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ दाएं बाएं की जानकारी और दिशाओं की समझ की जानकारी के ऊपर आधारित है। आइए हम बात करते हैं पृष्ठ बैंक नवाचार की नवीनता के बारे में। इस नवाचार की नवीनता ये है कि प्रस्तुत पाठ में जो प्रश्न हैं उनका निर्माण छात्र अपने स्वयं से करते हैं, जिससे कि वे उन्हें जो विषय की समझ है वह लंबे समय तक याद रह पाती है। हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। तो प्रस्तुत पाठ में जो नवाचार है प्रश्न बैंक, इससे अलग अलग जो जानकारियां हैं जैसे कि दिशाओं की समझ है, इसके अतिरिक्त दाएं बाएं से संबंधित जानकारी है, इसके अतिरिक्त और भी कई सारे जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर प्रश्न आधारित किए जाते हैं, जैसे कि मानचित्र से संबंधित जानकारियां हैं तो इससे संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। तो इस नवाचार की क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो इस प्रकार के इस नवाचार में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को जो छात्र हैं, एक शिक्षक के पास 30 छात्र होना इसमें इस नवाचार में अत्यंत आवश्यक है। तो इसके बाद उन्हें छात्र को 7 अलग अलग समूह में बांटा जाता है और प्रत्येक जो समूह है उसका एक प्रतिनिधि या एक लीडर या एक नेता चुना जाता है, जो शिक्षकों द्वारा ही चुना जाता है। और जो छात्रों से कहा जाता है कि वे व्याख्यात्मक, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का निर्माण उन्हें करना होता है। जब वे प्रश्नों का निर्माण कर रहे होते हैं तो उन्हें साथ ही साथ में उत्तर का भी कहा जाता है कि उत्तर की एक कुंजी भी उनको तैयार करनी है। जब इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण हो जाता है तो इन प्रश्नों को छात्रों से आपस में आदान प्रदान करने के लिए भी कहा जाता है, जिससे कि प्रत्येक छात्र के पास कई प्रकार के प्रश्नों का जो भंडार है वह हो सके, एक प्रश्न बैंक बन सके। तो इस तरीके से नवाचार क्रियान्वित होता है। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके के प्रश्न का निर्माण इसमें होता है। जैसे कि पहला प्रश्न है, सूर्योदय किस दिशा से होता है? तो उसका उत्तर है पूर्व। मानचित्र में वृक्षों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसका उत्तर है हरा। मानचित्र में नदी को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसका उत्तर है आसमानी। तो इस प्रकार की जो प्रश्न है उसका निर्माण किया जाता है और ये हमने उदाहरण के साथ इसमें समझा। आइए हम बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल की। इस नवाचार के क्रियान्वयन से जो छात्र हैं वे आसपास जितनी भी सारी घटनाएं होती हैं उससे वो सीख पाते हैं। विद्यालय से घर और घर से विद्यालय जाते समय, बाजार जाते समय या कहीं किसी यात्रा पे जाते समय वे पेड़ पौधे, आसपास की जो जानकारियां हैं, कोई किसी फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर होते हैं या फिर और भी जो उनको आमने सामने दिखता है उससे वे सीख पाते हैं, उसे वे अपनी मौखिक भाषा में ले आते हैं और उसके बाद जो उनका लिखने का कौशल है उसमें लिखने में भी उन शब्दों को, उन घटनाओं का वर्णन वे करते हैं। आइए हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की। तो इस नवाचार का क्रियान्वयन विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ भी किया जा सकता है। उन्हें सीधे तौर पर तो सम्मिलित नहीं किया जा सकता, उनसे प्रश्नों का जो निर्माण है वो तो वह नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे उसे सुन सकते हैं और दूसरे छात्रों की इसमें मदद ले सकते हैं। तो आज हमने प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस पाठ में हमने समझा। इसके अतिरिक्त इसी पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन अपने विद्यालय में आप अवश्य करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIIEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।